भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह वह सूक्ति वाक्य है जिसे भारत पर लिखते पढ़ते हर बार पढ़ा लिखा हमने। आपने भी पढ़ा होगा ना बचपन में दोस्तों। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग। किसान पर लेख लिखो, इस तरह की चीज़ें हमने बार बार सुने। फौज अगर इस देश का सर है तो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हम फौजी पर और किसान पर कोई नैतिक प्रश्न नहीं कर सकते। इनके बिना हम हमारे राष्ट्र के असल पहचान को नहीं जान सकते। लेकिन क्या हो अगर इनमें से एक को विपक्ष की गंदी राजनीति का शिकार हो जाना पड़े। क्या करे यह देश जब किसान नेता किसानों का हित छोड़ विपक्ष हित में राजनीति करने लगे। एक बार इस देश ने किसानों को सड़कों पर उतरकर मोदी को बात मनवाते देखा है। एक बार देश ने प्रधानमंत्री को अपने लाए हुए बिल को वापस लेते देखा है। लेकिन इस बार हमें क्या देश को ही नहीं समझ आ रहा है कि किसान सड़क पर उतरे क्यों हैं। लोकतंत्र में विरोध का सबसे सटीक, सबसे बढ़िया तरीका है वोट ना देना। जब आपके पास ये अधिकार है और बस 50 से 60 दिनों के भीतर आप इस अधिकार का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, तो ये सड़क पर उतरने का क्या प्रयोजन। जब एक बार आप यह तय कर चुके हैं कि यह सरकार किसान हित में नहीं है, तो आप अपना मत का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार कर डालिए। यह दृश्य सामान्य नहीं है दोस्तों। इन दृश्यों से मन विचलित होता है। इसमें राजनीति का गंदा दुर्गंध आ रहा है। सड़कों पर किसानों को ढाल बनाकर अपनी राजनीति का हथियार बनाने वाले वो लोग जिनकी राजनीति अब मुद्दाहीन हो गई है, उन्हें भले इससे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, लेकिन वो अब देश के शान पर बट्टा लगाने के अलावा क्या हासिल कर लेंगे। यह सब कुछ जो चुनाव के ठीक 1 महीने पहले हो रहा है वो ठीक नहीं है। अब किसान सड़क पर क्यों उतर रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है। देश की राजधानी को बेवजह बंधक बना लेने का प्रयोजन नहीं समझ आ रहा। जब भी ऐसी बड़ी जनसंख्या सड़कों पर उतरती है, प्रशासन के पास कुछ एक गिने चुने तरीकों से अधिक कुछ बचा नहीं होता है इस भीड़ से निपटने के लिए। जब प्रशासन अपने उन्हीं तरीकों से निपटती है तो फिर यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि देश के प्रधानमंत्री अब किसान विरोधी हैं, देश की पुलिस किसान विरोधी है और ब्ला ब्ला। एक कृषि प्रधान देश का जब किसान सड़क पर उतरता है तो उस देश का प्रधानमंत्री और प्रशासन यह तय नहीं कर पाता कि इन्हें किसान समझा जाए या आंदोलन के रास्ते अपनी जिद मनवाने वाली मात्र एक भीड़। किसान नेताओं के भाषण किसान हित से कम मौजूदा सरकार के दूसरे विषयों पर विरोध में केंद्रित है और उनके असल इरादों पर प्रश्न खड़े करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के असफल प्रयासों के बाद, सैकड़ों अनाप शनाप आरोपों के बाद किसानों को ही सड़क पर उतार देने का एक षड्यंत्र भी सत्ताहीन दल को सत्ताहीन करने में नाकाफी कर रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों आप बताएं, देश के किसानों को एक बात एकदम बिना लाग लपेटे कह देना चाहती हूँ और आप इसको मानेंगे। माएँ अपने जिद्दी बच्चों को दुलार भी एक समय तक ही कर पाती हैं, फिर जब जिद ज़रूरत से ज़्यादा ही गैर वाजिब हो जाता है तो सख्ती से निपटती है। आप माँ भारती के सबसे प्यारे सपूत हैं, लेकिन जिद की सीमा को इतना मत लांघ दीजिए कि माँ भारती कोई कड़ा निर्णय लेने पर विवश हो जाए। चुनाव बस कुछ एक दिन में है। अपना फैसला वोटिंग मशीन से सुना दीजिए देश को। इस तरह देश की राजधानी को बंधक बनाकर संदेशवाद पर इतना छवि गंदा बुरा मत बनाइए अपना। आप किसान कहलाते हैं, आप किसान हैं। अगर आपको यह सरकार अच्छी नहीं लगती तो आपके पास आपकी एक बहुत ही सरल और बहुत सही तरीके का चुनाव का तरीका है, जिसमें आप जाएं, वोटिंग मशीन को अपना जरिया बनाएं और अपने पसंदीदा सरकार को चुनें। बाकी आपकी मर्जी। आपका क्या कहना है मुझे अवश्य बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।